सोचो, एक ऐसा तूफान जो पूरे शहर को पानी में डुबा दे और फिर उस पानी में आ जाए बहुत सारी खूंखार बुल शार्क्स। आज की कहानी है नेटफ्लिक्स की सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थ्रैश की, जहां पर एक प्रेग्नेंट विमेन, एक डर से घिरी हुई लड़की और कुछ बच्चे मिलकर मौत से लड़ते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है साउथ कैरोलिना के कोस्टल टाउन एनिवेल से। मौसम डिपार्टमेंट वार्निंग देता है कि एक बहुत ही खतरनाक कैटेगरी 5 हरिकेन, जिसका नाम हरिकेन हेनरी है, सीधा शहर की तरफ आ रहा है। अथॉरिटीज सभी लोगों को शहर खाली करने के लिए बोल देती हैं। इसी शहर में रहती है लीसा फिल्स, जो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है। लीसा शहर से निकलने के लिए तैयारी कर रही होती है क्योंकि हरिकेन कभी भी लैंडफॉल कर सकता है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं डकोटा एडवर्ड से। डकोटा एक यंग गर्ल है जो एग्रोफोबिया से सफ़र कर रही है। इसी वजह से उसे घर से बाहर निकलने में बहुत डर लगता है। अपनी माँ की डेथ के बाद वो लगभग पूरी तरह घर के अंदर रहती है और अपनी माँ को याद करती है। उसके अंकल डेल एडवर्ड्स, जो एक मरीन रिसर्चर हैं, उसे शहर छोड़ने के लिए समझाते हैं, लेकिन डकोटा अपने डर की वजह से मना कर देती है। वो अपने फोबिया से फेस कर रही होती है और बहुत डरती है। थोड़ी ही देर में हरिकेन हेनरी पूरी ताकत के साथ एनीविल पर टूट पड़ता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, घर भी टूट जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स गिर जाते हैं और कुछ ही घंटों में पूरा शहर पानी में डूबने लगता है। लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू भी नहीं हुई थी। फ्लड के दौरान एक टैंकर ट्रक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। उस टैंकर में एनिमल ब्लड भरा हुआ था। जैसे ही वो ब्लड फ्लड वाटर में मिलता है, समुद्र में मौजूद सारी बुल शार्क्स उसको स्मेल से अट्रैक्ट होकर शहर के अंदर घुसने लगती हैं। अब एनीवेल की सड़कों पर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि खूंखार शार्क्स भी तैर रही होती हैं। लीसा अपनी कार में शहर से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रास्ते में उसकी कार फ्लड वाटर में फंस जाती है। पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा होता है। जब वो कार से बाहर देखती है तब उसे पता चलता है कि आसपास एक शार्क घूम रही है। लीसा घबरा जाती है। उसे पास ही में एक घर दिखता है जो डकोटा का होता है। वो डकोटा से हेल्प मांगती है। पहले तो डकोटा काफ़ी डर जाती है, पर वो अपनी फियर को ओवरकम करते ही हीसा की हेल्प करने के लिए घर से बाहर आती है और हिम्मत करके धीरे धीरे शार्क से बचते हुए आगे बढ़ती है। जैसे तैसे रास्ता बनाते हुए लीसा के पास धीरे धीरे पहुंच जाती है और नाइफ से उस पेड़ को काट देती है और लीसा को कार से बाहर निकाल लेती है, जिससे लीसा की जान बच जाती है। अब डकोटा लीसा को अपने घर ले आती है, लेकिन उसके लिए हर नया कदम एक नई मौत का खतरा लेकर आ रहा होता है। अब फिल्म हमें 3 फॉस्टर सिबलिंग से मिलवाती है, डी, रॉन और विल। ये तीनों अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ घर में तूफान खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे फ्लड वाटर घर के अंदर बहुत तेजी से घुस जाता है और पूरे घर में पानी भर जाता है। जिसके बाद एक शार्क उनके दोनों फॉस्टर पेरेंट्स को खोज लेती है और उन दोनों को वहाँ पर खा लेती है। तब उनके फॉस्टर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। फिर अचानक से एक शार्क घर के अंदर आ जाती है। अब घर भी सेफ नहीं रहा। तीनों बच्चे समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। अब हमें लीसा और डकोटा दोबारा दिखाई जाती हैं। वो दोनों जिस घर में होते हैं उसमें भी पानी भर रहा होता है। डकोटा अपनी बिगेस्ट फियर को फेस करते हुए फिर से बाहर निकलती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। फिल्म का सबसे इमोशनल और इंटेंस मोमेंट तब आता है जब लीसा को लेबर पेन शुरू होता है। बाहर शार्क्स हैं और अंदर फ्लड वाटर भर रहा है और इसी सिचुएशन में उसे भी अपने बेबी को बर्थ देना होता है, जिसकी वजह से लीसा स्विम करके बाहर आ जाती है और पूरा घर पानी में डूब जाता है और बेबी का बर्थ होता है। लीसा अपने न्यूबॉर्न बेबी को पकड़कर पानी में बहने लगती है। हर तरफ शार्क्स घूम रही होती हैं और लगता है कि अब उनका बचना इम्पॉसिबल है। इसी वक्त डकोटा एक बोट लेकर लीसा की तरफ आती है। डकोटा लीसा और उसके बेबी को रेस्क्यू करने में उनकी हेल्प करती है, लेकिन तभी एक शार्क उनकी बोट पर अटैक कर देती है और बोट पलट जाती है। अब डकोटा, लीसा और न्यूमन बेबी तीनों पानी में गिर जाते हैं और शार्क्स उनके आसपास घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ डी, रॉन और विल हार मानने को तैयार नहीं होते हैं। उन्हें डायनामाइट मिल जाती है। तीनों एक डेंजरस प्लान बनाते हैं। वो मीट को बेट की तरह यूज़ करते हैं ताकि शार्क उनकी तरफ आए। जैसे ही शार्क पास आती हैं वो डायनामाइट ब्लास्ट कर देते हैं। एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है और पानी में मौजूद सारी शार्क
मर जाती हैं और इसी तरह बच्चे अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब मूवी अपने क्लाइमेक्स में पहुंच चुकी है। डकोटा, लिसा और न्यूबॉर्न बेबी शार्क से घिरे हुए हैं। डेल अपनी बोट लेकर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन एक शार्क उन तीनों की तरफ आ रही होती है। वो शार्क उन पर अटैक करके तभी एक बहुत बड़ी शार्क पानी में से निकलकर उनकी तरफ आती हुई शार्क पर अटैक कर देती है, जिससे वो तीनों बच जाते हैं। फिल्म में एक बड़ी शार्क का जिक्र बार बार हो रहा था, जिसका नाम नेली है। सबको लगता है कि नेली सबसे बड़ा खतरा होगी, लेकिन क्लाइमेक्स में उसी शार्क ने उनको बचाया था। अब सुबह हो चुकी है और हरिकेन खत्म हो गया होता है, लेकिन एनी फिर बर्बाद हो चुका होता है। घर टूट चुके होते हैं, सड़कें पानी में डूब चुकी होती हैं और टेल और उन सभी को अपनी बोट पर बैठा लेती हैं। लीसा अपने न्यू बॉर्न बेबी को देखकर इमोशनल हो जाती है। देवोता ने अपने सबसे बड़े डर को हरा दिया होता है और टेल को सुकून मिल गया होता है कि उसकी नी सब सेफ है। अब वो तीनों बच्चे भी बच जाते हैं और इसी तरह ये मूवी एंड होती है। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।